जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय माता दी। सभी को मां वैष्णो देवी भक्ति परिवार के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 26 नवंबर 2025 और मैं अभी आया हूँ माता रानी के दरबार उनके दर्शन करने के लिए। आने वाले इस व्लॉग के अंदर हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि आप अगर माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो आप क्या क्या फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं, मौसम का क्या अपडेट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कटरा के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आपको कटरा के अंदर कौन कौन से फूड आइटम्स टेस्ट करने चाहिए जो मेरे पर्सनल प्रेफरेंस के अंदर अकॉर्डिंग है, तो आप उसकी जानकारी भी इस ब्लॉग के अंदर लेंगे। जय माता दी सभी को। सुबह के बजे 9:30 और मैं अभी मौजूद हूँ लुधियाना जंक्शन के ऊपर। कुछ ही क्षण में हमारी ट्रेन स्वराज एक्सप्रेस जो बांद्रा टर्मिनल से चलकर दिल्ली होते हुए लुधियाना आती है सुबह के 10:30 बजे, उसको बोर्ड करेंगे एंड शाम को अराउंड 5:30 बजे हम लोग कटरा शहर पहुँचेंगे एंड अपनी यात्रा को आगे आरम्भ करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कुछ क्षण में। जय माता दी। तो जी जस्ट अभी स्टेशन पर आई है ट्रेन नंबर 12919 इंदौर से चलकर जम्मू तवी की ओर जाने वाली मालवा एक्सप्रेस। वैसे तो ये ट्रेन श्री मां वैष्णो देवी कटरा भी जाती है, बट अभी मेंटेनेंस वर्क के कारण ये ट्रेन जम्मू तवी तक ही जा रही है। अगर आप इंदौर से आ रहे हैं तो इस ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, जम्मू तवी उतर कर बस वगैरह लेकर के अपनी यात्रा को आगे आरम्भ कर सकते हैं। बात करें इस ट्रेन के अंदर कोचेज़ की तो उसके अंदर मोस्टली जनरल क्लास या फिर स्लीपर क्लास की बोगियाँ देखने को मिलती हैं। जनरल क्लास की बात करें तो देख सकते हैं आप इसके अंदर काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। काफ़ी श्रद्धालु माता रानी के दरबार की यात्रा कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं इंदौर के रास्ते से आने के लिए तो इस ट्रेन के अंदर देख के प्लान करें, बिकॉज ट्रेन में जनरली काफ़ी रश देखने को मिलता है, स्पेशली स्लीपर और जनरल क्लास के अंदर। तो जी आप देख पा रहे हैं ट्रेन नंबर 12471 स्वराज एक्सप्रेस बिल्कुल टाइम पर लुधियाना जंक्शन पर आ चुकी है। कुछ क्षण में हम अपनी ट्रेन बोर्ड करेंगे एंड आगे की यात्रा को आरंभ करेंगे। लुधियाना जंक्शन पर ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम यानी कि 10:25 पर आई है एंड अभी हमने ट्रेन को बोर्ड कर लिया। लुधियाना स्टेशन से ट्रेन निकल चुके हैं माता रानी के शहर कटरा की ओर। अराउंड 5:30 बजे के आसपास हम लोग कटरा शहर पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं कटरा शहर पहुंचने के बाद। जय माता दी। दोपहर के अराउंड 1 बज रहे हैं अभी। वैसे तो ऑफिशियल शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारी ट्रेन को अभी तक पठानकोट पहुंच जाना चाहिए था, बट अभी के टाइम पर ट्रेन हमारी 40 to 50 मिनट्स के डिले पर पहुंच रही है, जिसके कारण हमारी ट्रेन अभी पठानकोट जंक्शन पर नहीं पहुंच रही है। नेक्स्ट अपडेट हम लोग आपको इसी ब्लॉग के अंदर देते रहेंगे, तो जुड़े रहिएगा इस ब्लॉग के अंदर। तो जी अराउंड 40 मिनट की देरी के बाद हमारी ट्रेन स्वराज एक्सप्रेस पठानकोट जंक्शन के ऊपर पहुंच चुकी है। अभी के टाइम की बात करें तो अभी हो रहा है 1:40। अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ से ट्रेन कितना लेट होने वाली है, बट होपफुली ये ट्रेन और लेट ना करे, बिकॉज मुझे आगे यात्रा भी आरंभ करनी है। ज़्यादा लेट हुए तो हम यात्रा कल आरंभ करेंगे। तो जी अभी बज चुके हैं दोपहर के 3:30 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है जम्मू तवी स्टेशन के ऊपर। बात करें ट्रेन अभी भी 40 मिनट की देरी से ही चल रही है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर ये है कि बहुत सारी ट्रेन यहाँ पर आकर के अपना रूट एंड करती हैं, यानी कि जम्मू तवी स्टेशन से आगे ट्रेन नहीं जाती हैं। तो अगर आप माता रानी के दरबार आ रहे हैं एंड आपकी ट्रेन यहाँ पर आकर डिपार्ट हो रही है तो एंड आपको माता रानी के शहर कटरा क्यों जाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस स्टेशन से बाहर जाना है। बाहर ही एक आपको बस स्टैंड मिलेगा, वहाँ से आप बस लेकर के माता रानी के शहर कटरा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जो ट्रेन है वो सीधा कटरा जा रही है, तो हम लोग सीधा इसी ट्रेन के माध्यम से कटरा जाएंगे एंड आगे की यात्रा अपनी आरंभ करेंगे। मिलते हैं आपसे जब हम लोग कटरा शहर पहुँच जाएंगे। तो जी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उधमपुर स्टेशन के ऊपर। यहाँ से माता रानी का शहर कटरा मात्र 30 से 40 मिनट की दूरी का रह जाता है। जैसे ही हम लोग माता रानी के शहर कटरा पहुंचेंगे, सबसे पहले तो हम लोग आपको दर्शन करवाएंगे माता रानी के त्रिकुट पर्वत के। उसके बाद हम लोग जाएंगे त्रिकुटा भवन, जहाँ पर आज का हमारा नाइट स्टे रहने वाला है। तो जी आप सभी अभी दर्शन कर पा रहे हैं माता रानी के त्रिकूट पर्वत के। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए एंड अपनी अपनी हाजिरी माता रानी के दरबार पे जरूर लगाइएगा।
तो जी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं माता रानी के शहर कटरा में। 5:50 हो रहे हैं अभी एंड ट्रेन हमारी 20 मिनट की देरी से कटरा शहर पहुंची। अभी हम लोग जाएंगे त्रिकुटा भवन में, वहाँ पर हम लोग बैग वगैरह रखेंगे एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे आपको कटरा मार्केट एक्सप्लोर करवाने के लिए। तो जुड़े रहिएगा इस व्लॉग के अंदर, मिलते हैं आपसे कुछ समय बाद। तो जी अभी हम जस्ट कटरा स्टेशन के बाहर आ चुके हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं ऑटो स्टैंड पर, वहाँ पर अपना ऑटो बुक लेंगे एंड अब हम लोग निकल जाएंगे त्रिकुटा भवन की ओर। देखिए ऑटो स्टैंड के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ से बाहर आना है एंड यहाँ से आपको सीधा जाना है एंड आपको सामने ऑटो स्टैंड दिख जाएगा। देखिए जैसे ही आप वहाँ से चलकर कुछ कदम आगे आते हैं तो आप कुछ इस तरह की जगह पर आ जाएंगे। इस जगह पर आने के बाद जैसे ही आप इधर जाते हैं तो आपको यहाँ पर ऑटो स्टैंड मिल जाता है। अगर आपको पूरे कटरा में कहीं पर भी जाना है तो यहाँ पर लाइन में देखिए ऑटो लगे होते हैं, जो ऑटो सबसे आगे लगा होता है वही सबसे पहले जाता है। तो आप कोई भी ऑटो लेकर के जा सकते हैं, सबका प्राइसिंग सेम रहता है। बात करें RFID कार्ड काउंटर की तो देखिए इसी रास्ते से जब आप सीधा जाते हैं तो देखिए वहाँ पर एक रेड कलर का साइन बोर्ड लगा है, तो वो है RFID कार्ड काउंटर जो रेलवे स्टेशन से सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। तो अगर आप सीधा यात्रा करना चाहते हैं, सीधा यहाँ से RFID कार्ड बनवा करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। तो जी अभी मैं आ चुका हूँ त्रिकुटा भवन के जस्ट बाहर एंड अभी मैं जाऊँगा अंदर और चेक इन करूँगा। बात करें भूमिका मंदिर जाने की तो अभी मैं वो नहीं जा रहा हूँ बिकॉज शाम का समय काफ़ी हो चुका है, अभी वो मंदिर बंद हो चुका होगा। तो हम लोग ट्राई करेंगे जब हम लोग कल वापस आएंगे तब आपको भूमिका मंदिर के दर्शन ज़रूर से करवाएंगे। तो ये देखिए मैं अभी शिवदर चौक के ऊपर हूँ। यहाँ पर जो जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं मैं आपको उनके बारे में डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले जैसे ही आप चौक से वो सामने वाला गेट देख रहे हैं, वहाँ से आप अगर अंदर की तरफ जाते हैं वहाँ पर पूरा का मार्केट है। अगर आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करना है तो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ये वाली रोड से लेफ्ट जाते हैं तो वहाँ पर ही पूरा मार्केट है, वहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं जहाँ से आप खाना वगैरह खा सकते हैं। बात करें अगर सीधा जाते हैं तो उस तरफ मार्केट है, वहाँ पर जो प्राइवेट बसेज आती हैं जैसे मूनलाइट बस स्टैंड जिसे हम लोग कहते हैं वो है। यहाँ पर ज्वेल्स का रेस्टोरेंट है, यहाँ पर भी अगर आप फास्ट फूड वगैरह खाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आके आप खाना वगैरह खा सकते हैं। इसके साथ में अगर आप देखते हैं तो देखिए वहाँ पर रख के दिखा है टूरिज्म सेंटर J&K गवर्नमेंट। तो वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्लॉक रूम मिल जाता है। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ कटरा मेन मार्केट के अंदर। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी दुकानें मेरी पर्सनल फेवरेट्स हैं, क्या वहाँ पर खाने का मिलता है एंड क्या क्या आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आप कटरा मार्केट का गेट एंटर करते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी चाट की दुकानें मिल जाती हैं एंड यहाँ पर आपको मैगी एंड चाय की दुकान मिल जाती है। आप यहाँ पर जिस भी दुकान पर जाएंगे आपको बहुत अच्छे गोलगप्पे या फिर चाट वगैरह मिल जाती है एंड यहाँ से आप ज़रूर चाट वगैरह ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए जब आप कटरा चौक से सीधा आते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कपूर स्वीट्स। ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शॉप है एंड जब भी मैं कटरा आता हूँ तो यहाँ से टिक्की एंड गुलाब जामुन जरूर टेस्ट करता हूँ। बात करें प्रेम ढाबा से थोड़ी सी कदम आगे चलने के बाद आपको दिखेगा रामा स्वीट्स। यहाँ पर अगर आपको स्वीट्स वगैरह में या फिर गुलाब जामुन वगैरह में कुछ खाना है तो आप यहाँ पर आकर खा सकते हैं। इनकी जो प्रिपरेशन रहती है वो प्योर देसी घी की रहती है। जो इनकी स्पेशलिटी रहती है वो रहती है कड़ा हुआ दूध, गुलाब जामुन और समोसे की। अभी रात के 11:30 बजे कटरा मार्केट बिल्कुल बंद हो चुका है। कुछ शॉप्स खुली हैं जहाँ पर आप रात में रिफ्रेशमेंट वगैरह ले सकते हैं, बट वहाँ मैगी वगैरह, चाय, कॉफ़ी वगैरह मिल जाती है। अभी के लिए मैं त्रिकुटा भवन वापस जा रहा हूँ जहाँ पर मेरा आज का नाइट स्टे है। कल सुबह आपसे अराउंड 2 या 3 बजे के आसपास मिलेंगे एंड अपनी यात्रा को आरंभ करेंगे। मिलते हैं आप सभी से कल सुबह The next day. तो जी सभी को सबसे पहले तो जय माता दी। सुबह के बज रहे हैं 3 और अभी हम लोग जस्ट निकले हैं त्रिकुटा भवन से एंड अभी हम लोग जाएंगे माता रानी के दरबार। बात करें आज हम लोग कैसे जाने वाले हैं, वो जाने वाले हम लोग अर्धकुंवारी तक पैदल, उसके बाद हम लोग माता रानी के दरबार जाएंगे बैटरी कार के माध्यम से। कि आपको यात्रा शुरू करने से पहले कि RFID कार्ड लेना है। देखिए जो RFID कार्ड के काउंटर का समय रहता है वो रहता है सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। वैसे तो देखिए जो RFID कार्ड काउंटर है वो काउंटर नंबर 2 पर भी है, जहाँ पे त्रिकुटा भवन जस्ट उसके बाहर रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर भी है। बट अगर आप कटरा आते हैं तो आपको नियरेस्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा कटरा चौक। देखिए यहाँ पर ये सारा कटरा चौक है जो मैंने आपको पहले क्लिप्स में दिखाया है
एंड ये सारा एरिया है वो मार्केट वाला ये बाणगंगा मार्केट। एंड जस्ट इसके सामने जो है टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर। एंड जस्ट इसके साथ वाली जो ये वाइट बिल्डिंग दिख रही है, जो रेलिंग जा रही है, अगर आप इसके अंदर जाएंगे, उस गेट से अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पर RFID कार्ड मिल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, बट जब भी आप यात्रा शुरू कर रहे हैं आपको ये RFID कार्ड मैंडेटरी बेसिस पे चाहिए होता है। इसके बिना आप यात्रा शुरू नहीं कर सकते। तो जी अभी मैं आ चुका हूँ यात्रा ट्रैक के उस स्टार्टिंग पॉइंट के जिसके ऊपर हम लोग स्वागतम द्वार कहते हैं या फिर फ्रिस्किंग पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ पर बैग्स वगैरह चेक होंगे, उसके बाद हम लोग अपनी आगे की यात्रा आरंभ करेंगे माता रानी के दरबार की ओर। तो जी अभी जस्ट हमने बाणगंगा फ्रिस्किंग पॉइंट को जस्ट क्रॉस कर लिया है एंड हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं माता रानी के दरबार की ओर। एंड आपको प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड आपको हम लोग माता रानी के दरबार के बहुत अच्छे से दर्शन करवाएंगे। देखिए जैसे बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करते हैं आपको सबसे पहले यहाँ मिलता है गुलशन जी का लंगर। इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर टी सीरीज़ की एक शॉप है, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड पे गुलशन जी का लंगर है। ये लंगर बहुत सालों से चलाया जा रहा है एंड जितने भी श्रद्धालु माता रानी की यात्रा कर आते हैं फिर करने जा रहे होते हैं वो यहाँ पर प्रसाद ज़रूर खा करके आगे यात्रा आरंभ करते हैं। इसका गेट की बात करें वो गेट थोड़ी सी आगे जा कर के है, उसके बारे में मैं इसी वीडियो के अंदर आपको जानकारी दे दूँगा। तो जी अभी मैं आ चुका हूँ हमारी यात्रा ट्रैक के सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पड़ाव के ऊपर, जिसे हम लोग बालगंगा एंड बाणगंगा भी कहते हैं। माना जाता है कि जब माता रानी भैरव बाबा से भाग करके भवन की ओर जा रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने अपने केश तोड़े थे, इसलिए इसको बालगंगा बोला जाता है। साथ ही साथ ये भी मान्यता है कि यहाँ पर माता रानी ने 3 बार कर गंगा जी का अवतरण किया था यहाँ पर एंड हनुमान जी की प्यास बुझाई थी, इसलिए इसको बाणगंगा भी बोला जाता है। तो जी बाणगंगा के जस्ट पास में अगर आपको नहाकर अपनी यात्रा ट्रैक आरंभ करनी है तो देखिए यहीं पर देखिए वो कॉर्नर की जो एरिया है वहाँ पे यहाँ पर बाथिंग घाट बनाए गए हैं, तो आप वहाँ पर स्नान कर अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बात करें बाणगंगा मंदिर की तो ये देखिए यहाँ पर जस्ट सामने तुलसी भोजनालय है, उसके जस्ट साथ में ही बाणगंगा मंदिर है। अभी मंदिर बंद है क्योंकि रात का समय है। हमें ना कॉमन क्वेश्चन आता है DM में कि भैया हम दरबार जा रहे हैं, क्या हमारे को रात को शॉप्स खुली मिल जाएंगी, कि मतलब खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखिए 3:30 बज रहे हैं रात के एंड पीछे मेरे शॉप खुली है। तो ऐसे ही अगर आप बाणगंगा मार्ग से जाते हैं तो आपको पूरे रास्ते में बहुत सारी शॉप्स ओपन मिल जाती हैं, ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही आप बाणगंगा ब्रिज को क्रॉस करते हैं आपको सबसे पहले मिलता है सुब्रा भवन। यहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे की फ्री लंगर सेवा चलाई जाती है। अगर आप माता रानी के दरबार आ रहे हैं तो यहाँ पर लंगर का सेवन कर आगे की यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक छोटा सा अपडेट है कि अभी मैंने ना घोड़ा ले लिया है बाणगंगा क्रॉस करने के बाद, बिकॉज मुझे घोड़ा मिल रहा था तो मैंने घोड़ा ले लिया डायरेक्ट अर्धकुंवारी के लिए। बिकॉज सुबह 7 बजे का मेरा एक बैटरी कार है, मेरे को सुंदर सा टाइम लैप्स लेना है अर्धकुंवारी का, तो वो लेने के लिए मैं अभी घोड़े से जा रहा हूँ अर्धकुंवारी। तो अभी हम लोग आपको सीधा मिलेंगे अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद। तो जी मैं अभी पहुँच चुका हूँ माता रानी के अर्धकुंवारी परिसर के पास। नेक्स्ट क्लिप में आपको मैं पहले तो दर्शन करवाऊंगा माता रानी के अर्धकुंवारी परिसर के एंड उसके बाद हम लोग आगे निकल जाएंगे बैटरी कार काउंटर के पास, जहां पर मैं लाइन में लगूंगा अपना बैटरी कार लेकर के माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ जाऊंगा। तो जी आप अभी दर्शन कर पा रहे हैं माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर के, जो आप सामने गोल्डन लाइट देख रहे हैं वही है माता रानी का अर्धकुंवारी मंदिर। अभी हम लोग सीधा जाएंगे माता रानी के दरबार की ओर। तो कमेंट बॉक्स में जय माता जरूर लिखें एंड अपनी अपनी हाजिरी माता रानी के दरबार में जरूर लगाएं। देखिए जब भी आप माता रानी के दरबार आते हैं एंड घोड़ा खच्चर पिट्ठू पालकी करते हैं अर्धकुंवारी तक का, तो आपको वो सामने जो इंद्रप्रस्थ भोजनालय दिख रहा है वहाँ उतारते हैं। इंद्रप्रस्थ भोजनालय से कुछ कदम आगे आने के बाद देखिए आप कुछ इस तरह के जंक्शन पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। देखिए ये जो रास्ता ऊपर को जा रहा है ये है बैटरी कार काउंटर वाला रास्ता, या फिर जो नया रास्ता बना जिसको हम लोग हिमकोटी मार्ग कहते हैं। जो ये रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है ये रास्ता जाता है अर्धकुंवारी मंदिर की ओर, वो रहा सामने तृप्ति भोजनालय। तो जी मैं अभी आ चुका हूँ अर्धकुंवारी बैटरी कार काउंटर के बाद। मेरे आप जस्ट पीछे देख पा रहे हैं अर्धकुंवारी बैटरी कार काउंटर है। अभी कुछ टाइम में बैटरी कार काउंटर खुलेगा अराउंड 7:30 बजे।
तो हम लोग अपना ऑनलाइन का टिकट दिखा करके आगे की यात्रा आरंभ करेंगे माता रानी के दरबार को। बट अगर आप ऑफलाइन माता रानी के दरबार जाना चाहते हैं वो बैटरी कार के माध्यम से, तो नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी लाइन में लगना है अगर आपको ऑफलाइन टिकट चाहिए। तो देखिए जो बैटरी कार काउंटर है वो इस तरह का है कुछ। अब यहाँ पे 2 तरह की लाइन्स हैं। वो जो आप लेफ्ट साइड वाला गेट देख रहे हैं वो है ऑनलाइन के लिए गेट। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो आप ऑनलाइन टिकट लेकर के उस लाइन में लगिए एंड साथ में अपने परिवार के किसी एक सदस्य का एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ रखिएगा। अगर आपको ऑफलाइन टिकट लेना है तो जो ये गेट लगा है, इस गेट के ऊपर एक व्यक्ति को मात्र 2 टिकट दिया जाता है। मतलब अगर आपके 4 सदस्य जा रहे हैं तो आपके परिवार से 2 सदस्यों को लाइन में लगना होगा। बैटरी कार का जो शुल्क है वो है 450 रुपये। तो याद रखिए अगर आपको ऑफलाइन टिकट लेना है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर रहता है। जो व्यक्ति सबसे पहले आगे खड़ा होगा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड ट्राई कीजिए कि आप स्टार्टिंग के 3 या 4 बंदों में होंगे तो आपको 90% का श्योरिटी रहता है कि बैटरी कार की टिकट मिल जाती है, बट वो भी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी रहता है। तो जी अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30 एंड अभी आप देख पा रहे हैं कि कितना रश हो गया है बैटरी कार काउंटर के ऊपर। जो लेफ्ट साइड वाली लाइन थी मैंने आपको बताया था कि वो ऑनलाइन वाली लाइन है एंड जो ऑफलाइन वाली लाइन है उसके अंदर भी देखिए काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लिप में सजेस्ट किया था कि ऑनलाइन के लिए आप लेफ्ट में जाइएगा एंड ऑफलाइन के लिए आप राइट में जाइएगा, तो उसी अकॉर्डिंग जब भी आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग लाइन में लगी। अभी हम भी कुछ क्षण के बाद जैसे ही काउंटर ओपन होता है अपना टिकट वगैरह चेक करवा के बैटरी कार का टिकट कलेक्ट करके आगे की यात्रा अपनी कंटिन्यू करेंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 एंड अभी बैटरी कार काउंटर खुल चुका है। बस कुछ ही क्षण में मैं अपने टिकट कलेक्ट करूंगा एंड आगे की यात्रा अपनी आरंभ करूंगा माता रानी के दरबार की ओर। तो जी मुझे बैटरी कार टिकट काउंटर से मेरा टिकट मिल गया था एंड अभी मैंने बैटरी कार को बोर्ड कर लिया है। अराउंड 30 to 45 मिनट्स में मैं माता रानी के दरबार पहुंच जाऊंगा। तो जी जैसे ही आप बैटरी कार को डी बोर्ड करते हैं या फिर हिमकोटी मार्ग से यात्रा ट्रैक करते हुए भवन पर पहुंचते हैं, चेक पोस्ट को क्रॉस करते हैं, आपको सबसे पहले मिलता है पार्वती वन। यहाँ पर आपको श्राइन बोर्ड द्वारा बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है जैसे कि वेटिंग हॉल, पेड लॉकर्स एंड वॉशरूम। इसी के जस्ट अगर आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको भेंट शॉप और हेल्पलेस काउंटर मिल जाता है। यहाँ पर आप माता रानी को अगर आप प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो ले सकते हैं। साथ ही में हेल्पलेस काउंटर की ओर आपको कुछ भी सहायता चाहिए तो कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। पार्वती भवन से जैसे ही आप कुछ कदम आगे चलेंगे तो आपको दर्शन होते हैं माता रानी के दरबार के। तो चलिए अभी आप नेक्स्ट स्टेप में पहले तो दर्शन कीजिए माता रानी के दरबार के। जिस क्षण का आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो क्षण आ चुका है। आप दर्शन कर पा रहे हैं जगत जननी माँ वैष्णो देवी के। कमेंट सेक्शन में जय माता जरूर लिखें और अपनी अपनी हाजिरी माता रानी के दरबार पर जरूर लगाएं। मैं आशा करता हूँ कि माता रानी आपकी मनचाही इच्छा पूरी करें एंड आपको जल्दी जल्दी अपने दरबार पर बुलाएं। तो जी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से माता रानी के दरबार के दर्शन हो गए होंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे बिकॉज मेरे को जाना है दुर्गा वन, क्योंकि मेरे को चाहिए अटका आरती का शाम का टोकन। तो मैं पहले तो अभी दुर्गा भवन जाऊंगा। रास्ते में जाते जाते आपको जितनी भी सर्विस श्राइन बोर्ड द्वारा दी जाती है उनके बारे में बताता हुआ चलूंगा ताकि आपको पता लगता रहे कि आपको श्राइन बोर्ड द्वारा क्या क्या सर्विस भवन पर मिलती है। देखिए जब आप मनोकामना भवन से और आगे की ओर आते हैं तो आप कुछ यहाँ पर एक रास्ते के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर अगर आप नीचे की ओर जाते हैं तो माता रानी का दरबार आता है। यहीं से अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो जब आप उसी पॉइंट से आगे भवन की ओर बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर जन औषधि केंद्र भी मिलता है। यहाँ से आपको अगर कोई भी मेडिसिन वगैरह ले तो आपको बहुत रीजनेबल प्राइस के ऊपर मिल जाती है। अभी मैं आ चुका हूँ उस पॉइंट के ऊपर जहाँ से आपको अगर माता रानी के दर्शन करने जाना है तो आप वहाँ से जा सकते हैं। पर ध्यान रखिए यहाँ पर आपको कुछ मोबाइल फ़ोन, लेदर का सामान, वॉलेट वगैरह नहीं लेके जाने देगा। और आपने मेन चीज़ है इसके अंदर कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आपके पास नहीं होना चाहिए एंड आपने अपना बैगेज वगैरह पार्वती भवन में या फिर लॉकर्स में रख दिया है। जन औषधि केंद्र से अराउंड 10 या 5 मीटर आप आगे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह की लाइन्स लगेंगी वही मिलेंगी। इस लाइन के अंदर आपको जाना है अगर आपको माता रानी के दर्शन करने के लिए आना है एंड स्काई वॉक के माध्यम से माता रानी के दरबार के दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं। पर ध्यान रखिए अंदर जाने से पहले आपको ना तो अपना फ़ोन अपने साथ लेके जाना अलाउड है, ना ही वॉलेट वगैरह, ना ही कोई बैगेज वगैरह। मैं आपको ये चीज़ अभी बता रहा हूँ क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अपना सारा सामान पहले ही पार्वती भवन में सबमिट कर दिया है या फिर लॉकर्स में रख दिया है। अगर आपको भवन पर पेड लॉकर्स नहीं लेने तो भवन पर आपको फ्री लॉकर्स की भी फैसिलिटी दी जाती है। स्काई वॉक जो मैंने आपको लास्ट क्लिप में दिखाया, अगर आप वहीं से थोड़ा सा आगे आ जाते तो आपको मिलता है लॉकर नंबर 2 और 3। ये नीचे की ओर जो स्टेज जा रही है ये जाती है लॉकर नंबर 2 और 3 की ओर।
और ये बिल्कुल डोनेशन काउंटर के बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा पहले रहता है, तो ईजी रहता है आइडेंटिफाई करना। जैसे ही हम नीचे जाते हैं वहाँ पर काउंटर है, वहाँ पर आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है, फिर आपको वहाँ पर एक लॉक वगैरह दे देते हैं वो, जिसको लगा करके आप अंदर सामान रख सकते हैं एंड माता रानी के दरबार के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो जी सबसे पहले आप दोबारा से दर्शन कीजिए माता रानी के दरबार पे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको पार्वती भवन में पेड लॉकर्स फुल मिलते हैं, तो आपको अगर बैग वगैरह रखने हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपको डोनेशन काउंटर से थोड़ा सा आगे आना है, तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत लंबी कतार में पेड लॉकर्स मिल जाएंगे। इनका नाम है मोबीक्विक स्मार्ट लॉकर्स। इनका भी शुल्क रहता है 50 रुपये 3 घंटे का, उसका 15 रुपये प्रति घंटे का सरचार्ज लगता है। तो आप यहाँ पर अपना सामान रखकर माता रानी के दरबार के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बात करें अगर आपके पास रोपवे का ऑफलाइन टिकट आपको चाहिए, तो देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा है कि एंट्री टू टिकट काउंटर फॉर रोपवे, राइट। तो देखिए आप यहाँ से अगर इस गेट से थोड़ा नीचे की ओर चले जाएंगे तो आपको रोपवे का करंट टिकट का काउंटर मिल जाएगा एंड वहाँ से आप रोपवे का करंट टिकट लेके जा सकते हैं। तो जी अभी मैं आ चुका हूँ दुर्गा भवन के पास में। देखिए जो जी हिंदी टेक्स्ट वाला दुर्गा भवन जहाँ पे लिखा है, इसके जस्ट जो नीचे वाला काउंटर है, यहाँ पर आपको दिया जाता है स्मार्टफोन लॉकर। मतलब कि अगर आप माता रानी के दरबार आए एंड आपके पास कोई बैग नहीं, सिर्फ एक स्मार्टफोन या स्मार्ट घड़ियाँ वगैरह हैं, तो आप वो यहाँ पर रख करके 50 रुपये के शुल्क के ऊपर माता रानी के दरबार के दर्शन करने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और फैसिलिटी चाहिए जाने की, हेलीकॉप्टर की करंट टिकट चाहिए, अटका आरती का करंट बुकिंग चाहिए, अटका आरती का टोकन लगवाना है, या फिर कुछ अकोमोडेशन चाहिए दुर्गा भवन में, तो आपको ये देखिए अंदर यहाँ पर रिसेप्शन काउंटर है, यहाँ जाना होगा एंड यहाँ पर आपको सभी सर्विसेज की बुकिंग मिल सकती है। बात करें काउंटर्स की, तो देखिए आपको इस गेट से अंदर जाना होगा एंड वहाँ पर आपको काउंटर्स दिखेंगे। सबसे पहला काउंटर देखिए, जो वो उस तरफ बिल्कुल लास्ट में काउंटर दिखेगा वो होगा हेलीकॉप्टर का। सेंटर में होगा आपका अटका आरती का काउंटर एंड बिल्कुल राइट साइड पे होगा आपका रूम्स एंड डॉर्मेट्रीज का काउंटर। तो अगर आपके पास प्रीपेड बुकिंग भी है, यानी आपने ऑनलाइन डॉर्मेट्री या फिर रूम बुक करवाया है दुर्गा भवन में, तब भी आपको यहीं पर संपर्क करना है। तो जी जिस काम के लिए मैं दुर्गा भवन आया था वो तो हो गया है। हमें अटका आरती का करंट टिकट चाहिए था, वो हमें मिल चुका है एंड जो टोकन नंबर मिला है वो हमें मिला 22। सुबह में आया था अराउंड 9:30 बजे एंड बहुत अच्छा टोकन मिला है। नियरली आगे ही बैठूंगा, बिल्कुल फर्स्ट या सेकंड लाइन में बैठूंगा एंड बहुत अच्छा फील होता है माता रानी की जब भी अटका आरती में बैठता हूँ। अगर आप माता रानी के दरबार आ रहे हैं, आपको रीजनेबल प्राइसिंग के अंदर खाना खाना है या कुछ भी खाना है, तो आप तृप्ति भोजनालय आ सकते हैं। इसकी लोकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन के जस्ट साथ में है तृप्ति भोजनालय, तो आप यहाँ पर आकर के खाना खा सकते हैं। तृप्ति भोजनालय से जब आप कुछ कदम आगे चलेंगे तो आपको सामने दिखेगा डोनेशन काउंटर नंबर 1। अगर आप कोई भी वैल्यूएबल आइटम माता रानी को डोनेट करना चाहते हैं या फिर चोला चुन्नी वगैरह कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो वो डोनेशन काउंटर नंबर 1 के ऊपर सबमिट होता है। बात करें उसी के साथ में डिस्पेंसरी है। अगर आपको कुछ भी मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पर आपका इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है एंड यहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो वेल ट्रेंड MBBS डॉक्टर्स होते हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसी के साथ में आपको सिविनियर शॉप मिल जाती है, जहाँ पर अगर आपको माता रानी के दरबार से अपने परिवारजनों के लिए प्रसाद लेके जाना है या कुछ भी सिविनियर लेके जाना है, तो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। अगर आप माता रानी के दरबार पर कोई भी यज्ञ हवन वगैरह करवाना चाहते हैं, तो श्राइन बोर्ड द्वारा आपको यज्ञशाला की फैसिलिटी भी दी जाती है, जिसका बहुत नॉमिनल शुल्क है। इसकी बुकिंग आप माता रानी की वेबसाइट से करवा सकते हैं या फिर आप दुर्गा भवन में जा करके करवा सकते हैं। इसकी लोकेशन की बात करें तो आप जब डिस्पेंसरी से राइट लेंगे एंड थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको यज्ञशाला मिल जाती है एंड यज्ञशाला के जस्ट थोड़ा सा साथ में ही है राम मंदिर। राम मंदिर की जस्ट अगर आप बेसमेंट में जाते हैं, मतलब राम मंदिर के नीचे जाते हैं, तो आपको वहाँ पर वेटिंग हॉल मिल जाता है। वेटिंग हॉल का शुल्क रहता है 100 रुपये एंड वहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे गर्म पानी के साथ अगर आपको स्नान करना है तो वो भी फैसिलिटी आपको श्राइन बोर्ड द्वारा दी जाती है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जितनी भी फैसिलिटीज़ बताई वो आपकी आने वाली विजिट के अंदर आपके लिए लाभदायक रहने वाले होंगी। अभी नेक्स्ट क्लिप में आप दर्शन कीजिए माता रानी के नारियल प्रांगण के, उसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं आपसे कुछ समय बाद जब मैं माता रानी के दर्शन करके आ जाऊँगा। तो जी आप सभी अभी दर्शन कर पा रहे हैं माता रानी के नारियल प्रांगण के। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, अपनी अपनी हाजिरी माता रानी के दरबार पर लगाइए। अभी माथे पर तिलक लगा है एंड सिर पर मेरे पटका है। ये देखकर आपको एक गैस हो गया होगा कि मैं अभी माता रानी के दरबार के दर्शन कर आ रहा हूँ। एंड मैंने आपसे पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं मनोकामना भवन में चेक इन करूँगा, उसके बाद माता रानी के दर्शन करने के लिए जाऊँगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं माता रानी के दरबार के दर्शन कर अभी वापस आ चुका हूँ मनोकामना भवन में। अभी हम लोग आपको लेकर जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो जी मैं अभी मौजूद हूँ मनोकामना भवन के जस्ट बाहर एंड अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको भैरव बाबा जाना है एंड आपके पास ऑनलाइन टिकट है रोपवे का, तो आप कैसे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अगर बात करें मौसम की अपडेट की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप माता रानी के दरबार आ रहे हैं
नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी के महीने में, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य लेकर जाए। छोटे बच्चों के साथ आने का प्लान करें तो अच्छे से उसको इसके विंटर कपड़े साथ में लेकर, बिकॉज माता रानी की दरबार के ऊपर दिन में तो चलो मौसम अच्छा होता है, बिकॉज धूप निकली होती है, बट रात के टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो जी देखिए, मेरे इस तरफ है मनोकामना फेस 1 एंड इस सामने है मनोकामना फेस 2। यहाँ से जस्ट आप थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे सागर रत्ना की तरफ, तो देखिए यहाँ पर आपको भेंट शॉप मिल जाएगी। भेंट शॉप जो मिलेगी, भेंट शॉप के जस्ट सामने देखिए एक छोटा सा रास्ता जा रहा है। आप इस रास्ते से जब सीधा जाएंगे तो देखिए ये रास्ता घूम करके यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं, स्टेयर्स आपको लेनी है, बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको टिकट वेरीफाई होगा एंड एग्जिट वाले रास्ते से बाहर आ जाएंगे। यहाँ इस गेट से बाहर आते हैं तो आपको देखिए यहाँ से सीधा सीधा जाना है एंड आगे वो देखिए वो जो व्हाइट लाइन लगी है, वहाँ पे आपको रोपवे का लाइन मिल जाता है। आपके यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखा भी हुआ वे टू रोपवे काउंटर, तो इसी लाइन के अंदर आपको जाना है। जो साइड वाली लाइन है वो एग्जिट वाली लाइन है, उसी लाइन के अंदर आपको नहीं जाना है। तो देखिए अभी मैं रोपवे वाली लाइन में जा रहा हूँ एंड सामने आप माता रानी के दरबार के बहुत सुंदर दर्शन कर पा रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में इस दृश्य को देखकर जय माता लिखना तो बनता है। आगे हमारा एक जगह पे सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद हम लोग रोपवे को बोर्ड कर लेंगे एंड भैरव बाबा की ओर रवाना हो जाएंगे। तो जी अभी मैंने जस्ट रोपवे को बोर्ड कर लिया है एंड हम लोग रोपवे के माध्यम से जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो जी जस्ट मैंने अभी अपने रोपवे को डीबोर्ड कर लिया है एंड अभी मैं जा रहा हूँ भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा भैरव बाबा के अगर आप दर्शन करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा आपको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। तो जी आप सामने देख पा रहे हैं भैरव बाबा का मंदिर है एंड इसके जस्ट ऑपोजिट साइड पे श्राइन बोर्ड द्वारा श्री भैरव लंगर चलाया जाता है। इसकी जो टाइमिंग्स रहती हैं वो रहती हैं सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक एंड दोपहर के 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। तो अगर आप माता रानी के दरबार के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं तो यहाँ पर लंगर का प्रसाद जरूर ग्रहण कीजिए एंड अपनी यात्रा को संपूर्ण कीजिए। तो जी आप सभी अभी दर्शन कर पा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर के। कमेंट बॉक्स में जय माता जरूर लिखे ताकि आपकी हाजिरी भैरव बाबा के दरबार तक भी पहुँच सके। बाकी बात करें व्यू की तो देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू आता है त्रिकुट पर्वत का। सारी तरफ से आपको माता रानी की त्रिकुट पर्वत की पहाड़ियाँ दिखती हैं। तो जी आप अभी दर्शन कर पा रहे हैं माता रानी के दरबार के। यहाँ से एक बहुत सुंदर व्यू आता है माता रानी के दरबार का। जब भी आप भैरव घाटी आते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर ज़रूर से आइए। यहाँ पर आपको अगर आप फोटोज़ वगैरह लेते हैं तो बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स भी आती हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट बॉक्स में जय माता लिखिए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। जय माता दी।